तो इस वीडियो में अपन फ्लैश 64 का आईएसपी जो है उसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि आईएसपी में बहुत दिक्कतें हैं, डायरेक्ट हो नहीं रहा है। अभी उस आईएसपी के बाद देखो एक नया बूस्टर चिप यहाँ पर लग कर आया है एमएमसी के लिए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं जो इसमें आया हुआ है। तो फ्लैश 64 में जो आपको आईएसपी मिलता है वो कुछ इस तरह का आपको अडेप्टर मिलता है। अब इस सॉकेट में ये प्लास्टिक लगा हुआ है, अब इसमें है ना बिल्कुल भी एसएमडी यूज़ मत करना किसी भी मॉडिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि ये नहीं तो जल जाएगा और आपका गल गया तो एक बार फिर आपको बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, क्योंकि कनेक्टर में लगाते समय अगर यही ख़राब हो गया तो फिर आपका ख़राब हो जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट ना के बराबर है। इसके साथ आपको इस तरह के दो ये देखिए केबल मिलते हैं, एक में यूएफएस लिखा होता है और एक में एमएमसी है। आप इस केबल के थ्रू भी यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूएफएस के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये यूएफएस का पोर्शन है और यहाँ पर हम एमएमसी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये केबल भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये इस तरह का सिम कनेक्टर इस तरह का लगता है ये यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह का लग जाता है और फिर आपको यहाँ पे इजीली जंपर मारना होता है और आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। बट और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है छोटा सा आपको और एक अडेप्टर जिसके अंदर यहाँ पे पिन है, यहाँ से आप अपना I2C RFFE जो भी फ्लैश 64 ने अलग से ऑप्शन दिए हैं उसको आप इसको लगाकर आप जंपर लेकर HDSCL या RFFE का जो HDSCL होता है वो 1.8 होता है, ग्राउंड होता है, उससे आप इसको जंपर लेकर रीड स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अभी ऑथेंटिकेट आगे कुछ आएगा तो मैं आपको इसमें ज़रूर वीडियो बना के डालूंगा। तो अभी अपन इसको मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए, मॉडिफिकेशन के लिए आपको अलग से ये आया होगा, इसमें कुछ रजिस्टर्स हैं और एक स्विच है, तो हम ये रजिस्टर और स्विच का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये मॉडिफिकेशन के लिए आपको ये रजिस्टर और स्विच इसके साथ मिले होंगे, इसके साथ कुछ रजिस्टर मिले होंगे और ये कोड रजिस्टर जैसे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकी क्या वैल्यू है आइए इसमें देखते हैं। और ये तीनों रजिस्टर का यहाँ पे कोई काम है या नहीं है, या इस स्विच को किस तरह से यूज़ करना है, या पूरा एक प्रॉपर मॉडिफिकेशन कैसे करना है, इस वीडियो में देखिए, बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम मॉडिफिकेशन का वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो रजिस्टर है एक हमें मिला है 33 ओम्स का। ये देखिए, ये 33 ओम्स का रजिस्टर है। क्योंकि 33 ओम्स कैसे हुए मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसके अंदर आखिरी होता है नंबर, वो ओम्स जी ओम्स गिना जाता है। जैसे जीरो है तो कुछ भी नहीं गिना जाएगा, अगर एक होगा तो ये 330 ओम्स हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा आपको मिला हुआ है इसके अंदर ये 220 ओम्स का, मतलब 220 ओम्स बोल रहा हूँ, सॉरी 22 ओम्स का, 22 ओम्स का मिला हुआ है आपको। और तीसरा जो आपको मिला है वो मिला है 470, 470 मतलब लिखा हुआ है और 47 ओम्स का है। ठीक है, और ये आपको स्विच मिला हुआ है, ये हमारा स्विच है। तो चलिए अब हम इसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मॉडिफिकेशन के लिए हम कनेक्टर के बैक में आएंगे और इधर नीचे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका कनेक्टर है ना, इसका नीचे ये वाले पोर्शन में एक ऊपर और एक नीचे, दोनों साइड पहले आपको देखिए यहाँ पे लाइन से कैपेसिटर ही देखने को मिलेंगे, जिसमें ये पूरे लाइन से कैपेसिटर है। देखिए C12 से लेकर इस तरह के कैपेसिटर, और बीच में आपके दो रजिस्टर हैं यहाँ पर, दो इधर हैं और एक इधर है। तो ये जो आपका रजिस्टर है ना, ये तो इसकी जिसकी वैल्यू आपकी अगर यहाँ से मान लो तो 511 मतलब 510 ओम्स का रजिस्टर है। 511 मतलब 510 ओम्स का रजिस्टर है ना ये। तो बेसिकली तो 510 ओम का रजिस्टर है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस दो रजिस्टर को
ऊपर ही ऊपर से जंपर मारेंगे। आप इसको निकाल भी सकते हैं और ऊपर से भी जंपर लगा सकते हैं। तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि जंपर मारने में भी आपको आयरन अपना है ना, इस कनेक्टर में टच नहीं करना है, क्योंकि कनेक्टर ख़राब हुआ जैसे कि मैंने बताया तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा इसका। तो जहाँ पर भी आपने फ्लैक्स लगाया उसको हटा लीजिए बिल्कुल। ये देखिए, तो आपको इस तरह से 2 जंपर लगा लेने हैं यहाँ पर। अब आपको पीछे साइड आना है, और पीछे साइड आके सबसे पहले आपको ये जो 0 ओम्स के बगल वाले 2 रजिस्टर हैं, जिनकी वैल्यू आपको 47 दिखाई दे रही है, 470 470 47 ओम्स के हैं ये दो। जैसे देखो C13 ये हो गया, R1 ये हो गया, और R2 R3 इनको भी निकालना है, और आपको 0 ओम्स के क्या लगाना है, इनको भी निकाल देते हैं। और हम चाहें तो 0 ओम्स के रजिस्टर, इनको 0 ओम्स के रजिस्टर दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट हम इनको निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से 2 आपको जंपर लगा देना है, और ऊपर ही से लगा देना है। तो और एक बार और बताना चाहता हूँ, जो जिनके पास में पुराने अडेप्टर हैं, अगर यहाँ पर ये नीचे यहाँ से देखिए, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिनमें 0 0 लगे, अगर यहाँ पे आपको यहाँ पर 0 के बाद 470 दिखाई दे रहा है ना, 2 3, तो उनको भी आप है ना शॉर्ट कर देना। तो इनको भी आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इनको 2 को शॉर्ट करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे 470 वाले इनको 2 को शॉर्ट करना है, और यहाँ पर भी अगर कोई 470 वाला हो जिनके पास पुराना अडेप्टर है तो उनको भी शॉर्ट कर देना है। अभी नए अडेप्टर में यहाँ पर ऑलरेडी 0 लगकर आ चुका है। अब क्या करना है, एक और 2 ही चीज़ बची है। अब यहाँ पर हम एक 10 ओम का रजिस्टर लगाएंगे। तो 10 ओम्स का रजिस्टर हमें लगाना पड़ेगा, या तो 10 ओम्स का लगाओ, ठीक है, या तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दो जो इसमें आए हुए हैं 220 ओम्स वाले, या तो 10 ओम्स का रजिस्टर लगाओ, या तो 220 ओम्स वाले जो 220 लिखा हुआ है जिन पर, उनको आप पैरेलल लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लगाने पर ये इसका रेजिस्टेंस आधा होता है, और सीरीज लगाने पर रेजिस्टेंस दुगना होता है। तो ये 22 और 22, ठीक है, 22 ओम्स आधा होता है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी इसमें निकलता है, ऐसा एग्जैक्टली आधा नहीं होता है। चलो, तो फिलहाल हम यहाँ पर 2 रजिस्टर है तो पैरेलल लगाएंगे, हमें या तो 10 ओम से लगाना है, या तो हम 2 22 के लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 22 के लगाते हैं, और ये 2 22 हमें यहाँ से निकालना है, हम इसको 220, हमें यहाँ पे 220 के लगाने हैं, ये 220 लिखा हुआ है, 22 ओम्स के हैं, ठीक है। तो एक रजिस्टर लगाते हैं, उसके बाद एक और लगा देंगे। और इसके बाद एक और लगा देंगे, देखिए। और अब इस साइड से लगाएंगे, थोड़ा पीपीटी लेके बस टच कर देना, देखिए, ये लग गया। तो 220 वाले जो 2 रजिस्टर हैं उसको आपको इस तरीके से लगा देना है। अच्छा, इनकी जो वैल्यू रहने वाली है, तो इनकी जो
वैल्यू रहने वाली है वो हम देखेंगे मल्टीमीटर से ज़रा चालू किया हुआ है। ठीक है, और हमने इसको ओम्स मोड में रखा हुआ है। अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू बताएंगे। देखिए कितना आ रहा है, 11 ओम्स। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। ये तो 10 ओम्स, या तो 10 ओम्स लगा लो या तो इसको डबल करके लगा लो पैरेलल मोड में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो हमें यहाँ पर इन दो रजिस्टर को मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ भाई, एमएमसी यूएफएस दोनों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। यहाँ पर दो रजिस्टर आपको जंपर मारने हैं निकाल कर। जो ये 100 जो 511 ओम्स के लगे थे, 511 समथिंग नंबर के लगे थे, जो कि 510 ओम्स के होंगे। यहाँ पर आपको 4 47 के दो रजिस्टर निकालने हैं, जो कि 470 लिखा था। और अगर आपके पास पुराना एडाप्टर है तो यहाँ से जो भी आपका रजिस्टर है तो वो भी हटाकर, हटाओ मत, इसको ऊपर ही जंपर मारो क्योंकि ये उखड़ता है हटाने पर। पीसीबी भी इसकी बहुत ही सो कॉल्ड पीसीबी है। और उसके बाद ये 220 जो आपको इसमें मिलते हैं ना इस तरह से अलग से, इन 220 को इस तरह से पैरेलल करके आरएन के साथ यहाँ लगा दो। डन। अब आपको स्विच का यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है, देखिए पीछे आ जाइए इसके, और ये स्विच का यूज़ करना है। तो जो आपका जिस पर 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, और जिस पर 2 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लगाइए। ये देखिए इस तरीके से, ये ग्राउंड है ना, ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब ग्राउंड है। तो अब अपन इसको पहले निकालते हैं और इसको यूवी ग्लू से लगाएंगे। मतलब यहाँ पे अपन को कुछ प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। और दूसरा सिरा कहीं से भी ग्राउंड पे ले लेना, तो मैं यहाँ से ग्राउंड पे ले रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबा जंपर नहीं लेना चाहता। इसी को ग्राउंड पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपको करना ये है, तो जंपर यहाँ से लेके इसको ये जो दूसरे नंबर वाला जो अपोजिट है ना, इसको आपको 10 ओम्स के साथ लगाना है। 10 ओम्स में या तो वो पैरेलल लगा लो या तो 10 ओम्स का एक रजिस्टर आपको लगाना है। ठीक है, अब 10 ओम्स का रजिस्टर आप किसी पीसीबी में ढूंढ लो, या तो आप जो नॉर्मल रजिस्टर होता है बड़े बड़े, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक बोर्ड से निकाल रहा हूँ। देखिए अगर आपका सैमसंग का A50 है तो आप यहाँ से ये रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। ये रजिस्टर 10 ओम्स का है, मैं आपको चेक करा देता हूँ।
चलिए डन। तो हमारा मॉडिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या किया है पूरी तरीके से। ये स्विच का यूज़ हम इस तरह से करेंगे कि अगर एक पे कनेक्ट नहीं हुआ तो दो पे कनेक्ट कर लेंगे, एक को बंद कर लेंगे और दूसरे को चालू कर लेंगे, इस तरीके से बंद। तो क्योंकि क्या है ना, मॉडिफिकेशन आईएसपी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हमने क्या क्या किया एक बार शुरू आपको यहाँ पर पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पीछे जो कनेक्टर है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर 5 11 11 नाम नंबर से रजिस्टर थे, ये दो रजिस्टर को जंपर मारा। और ये एमएमसी यूएफएस दोनों के साथ आपका मॉडिफिकेशन है। प्लस फिर हमने यहाँ पे 470 के दो रजिस्टर थे, यहाँ पे एक कैपेसिटर एक रजिस्टर के साथ यहाँ पे दो रजिस्टर थे, उसको जंपर मारा। और अगर आपके पास पुराना अडेप्टर है जिसमें यहाँ पर भी कुछ अगर 470 के रजिस्टर लगे हुए हैं जितने भी, तो उसको आप भी शॉर्ट कर दो। पर मेरा ये नया अडेप्टर है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 ohms के लगे। फिर यहाँ पर हमने इस दो दो खाली जगह थे, यहाँ पर एनसी थे, तो यहाँ पर एक एनसी को छोड़ के ये वाला जो एनसी है, यहाँ पर हमने दो 2220 वाले दो रजिस्टर को एक साथ पैरेलल लगाया। ये देखिए, ये देखिए, हमने एक साथ इसको पैरेलल लगाया ऊपर नीचे, जिसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर से ओम्स मोड में चेक करेंगे तो 10 ohms आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हमने ये स्विच का यूज़ किया। इस स्विच में हमने बेसिकली इसका एक सिरा इसके एक नंबर, इसका एक नंबर इसके 2 नंबर के साथ और 2 नंबर इसका 3 नंबर के साथ हमने लगाया। और यहाँ पर ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा जल गया है, ठीक है, स्विच ही है बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसका एक नंबर के अपोजिट वाले सिरे को हमने यहाँ पर 220 के साथ हमने यहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड किया। तो ये डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है, 220 के साथ है। और इसके साथ भी हमने 10 ohms का एक रजिस्टर लगाया है, तो डायरेक्ट नहीं है, आप समझिए। तो मैं आपको यहाँ से इसकी वैल्यू भी दिखाता हूँ। फुल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, 10 ohms का अंतर होना चाहिए। देखिए, अगर हम इसको बजर मोड पे भी रखें तो ohms हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, एक मैंने ग्राउंड पे रख लिया और एक यहाँ रखा, तो देखिए 10 का आ रहा है ना अंतर, मतलब 10 ohms का लग गया यहाँ पर, ठीक है। और एक मैंने यहाँ रखा और एक मैंने दूसरी ओर रखा, तो ये 22 का आ रहा है, तो ये भी लग गया यहाँ पर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, देखिए ये 10 का आ रहा है, ये 22 का आ रहा है, ये स्विच इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है और उसके बाद आपको आईएसपी कर लेनी है। तो आई होप कि आपको ये आईएसपी अडेप्टर मॉडिफिकेशन समझ में आया हो, ठीक है। और आप जब भी एमएमसी का करेंगे तो आपको ये वाली प्लेट से करनी है। तो आपने करना कैसा है कि आपका जो ग्राउंड होगा उसका वायर थोड़ा मोटा लीजिएगा, बड़ा मोटा वायर। मैं इसको भी एक दूसरे वीडियो में लेके आईएसपी करके कनेक्ट करूँगा इस पर। तो यहाँ पर ग्राउंड है, ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर पे आपको हमेशा डाटा कनेक्ट करना है, 3 नंबर पे आपको क्लॉक और 4 नंबर पे कमांड। तीन ही अपन कनेक्ट करते हैं, डाटा, क्लॉक और कमांड। और वीसीसी क्यों वीसीसी, ये तो हम बोर्ड से चार्जर लगाकर ले लेते हैं। और यहाँ पर हम अपना यूएफएस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये यूएफएस का आरएसटीएक्स का पॉजिटिव नेगेटिव का आपके है। और ये अडेप्टर बाकी आपको जैसे I2C हो गया, RFFE हो गया, उसके रीड राइट के लिए भी आता है, तो उसके लिए ये पिनें यूज़ होती हैं। बट इस तरह का मॉडिफिकेशन आपको करना है। 17 है, जो कि मैंने अपने सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी जो स्टूडेंट हैं हम उनको यही प्रोवाइड कराते हैं। और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DD 17 एन परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है।
हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम। यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEC से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने ISO पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MMC, JTEC, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा, 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल,
फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।